हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। अभी ना मैं जा रही हूँ गीता आश्रम और बच्चे ना जा चुके हैं। तो आज भी ना मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी उन्हें तैयार वगैरह करने में, ब्रेकफास्ट वगैरह कराने में। और उसके बाद अब मैं रेडी होके जा रही हूँ। तो उन्हें क्लास के लिए ना टाइम से पहुँचना पड़ता है, तो इसीलिए वो लोग निकल चुके हैं। तो और आज मौसम भी अच्छा है, धूप तो है, मौसम तो साफ है, लेकिन ना साथ में हवा चल रही है। तो मौसम में ठंडक है और अच्छा है। ऐसे शेड में आके ना काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, ठंडा-ठंडा सा। बाकी चलते हैं। और ये जो हमारा संडे का प्रोग्राम बन गया ना डेली का, गीता आश्रम का, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बना है। मतलब हम सुबह से काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील करते हैं और वहाँ पे जाके मतलब गीता का पाठ करना, वो सब करना तो काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मंदिर पहुँच चुकी हूँ, चलते हैं ऊपर। आज पंडित जी कर रहे हैं शायद हनुमान चालीसा। रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे। तो फ्रेंड्स, अब ना इनकी बच्चों की क्लास भी हो चुकी है और प्रेयर वगैरह भी हो चुकी है और लंच भी हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो ना घर चल के बताएंगे आपको, घर में आराम से तसल्ली से बैठ के बताएंगे कि आज हमने गीता का कौन सा ज्ञान लिया है, आज हमें कौन सा ज्ञान पता चला है, प्राप्त हुआ है, गीता का कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये इसको आराम से तसल्ली से घर पे जाके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, घर आके ना हाथ मुंह धो के बैठ चुके हैं आराम से हम लोग। तो अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हमने ना आज वहाँ पे क्या ज्ञान प्राप्त किया। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आज वहाँ पे। आपको? हर बार थोड़ा बेटर होता जा रहा है एक्सपीरियंस। हाँ। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि जैसे सेशन बहुत लंबा चल रहा है, थका हुआ सा फील कर रहा था। सेकंड में थोड़ा बेटर हुआ क्योंकि उन्होंने हमें बुक दे दी थी और बुक से देख के हमें समझ में आ रहा था, हम रिलेट कर पा रहे थे क्या है। हाँ। आज का सेशन और दिन के सेशन से में लंबा तो था, हाँ। लेकिन आज ऐसा फील नहीं हुआ कि हम इतनी देर बैठे, तो ठीक था। तो आज और का जो सेशन था मेनली गीता के 14वें अध्याय से था, जिसमें उन्होंने बेसिकली ऐसे 3 से 9 जो लोग थे। श्लोक है उन्हें कवर किया था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने जो पृष्ठभूमि होती है उसकी वो बताने की कोशिश करी, तो उन्होंने थोड़ा पहले से ही पहले श्लोक से स्टार्ट किया था। तो आपको जो भी समझ में आया बताइए। तो जो 14वां अध्याय है और उसका जो तीसरे से 9वें श्लोक में ना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है 3 गुणों का। जो 3 मेन गुण होते हैं उनका, उसमें है रजो, सजो और तमोगुण। तो ये जो 3 गुण है, ये मनुष्य के लाइफ के पार्ट है और ये हर इंसान हम्म। के अंदर होते ही होते हैं। हाँ अब ये। इसमें इसको सरल भाषा में सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण बोला गया है। हाँ। और जो प्रीचर थे वहां पे उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि गीता का जो ज्ञान है ना, वो इतना डीप है कि आप उसे जितना समझते जाओगे, आपको उसे और समझने का मन करेगा। और ये नहीं है कि आपने जो मीनिंग पढ़ा या समझा वो गलत है, उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। अब जैसे आज हमने ये जो 3 गुणों के बारे में पढ़ा। रजो रजो, सजो और तमोगुण, ये 3 गुण है। तो ये 3 गुण मैंने भी, जब एक्सप्लेन किया ना, तो तब मैंने भी रिलेट किया कि हाँ, वाक़ई में यही 3 गुण होते हैं। एक गुण होता है सत्व गुण जो कि सतोगुण, जो सबसे ऊपर होता है, जिसका चित्त शांत हो गया है, वो सतोगुण है। उसके अंदर सतोगुण उत्पन्न हो जाता है। और जिसे इंग्लिश में जनरली हम निर्वाणा कहते हैं कि हुँ। निर्वाणा प्राप्त हो गया, कि भाई हाँ सब ठीक है, अब मुझे ज्यादा इच्छा नहीं है। हाँ, कि मतलब जो भी चीज़ है, मतलब अच्छे के लिए वो करना शुरू कर देता है, उसको हर चीज़ में अच्छाई नज़र आनी शुरू हो जाती है। जैसे हम कई सब चीज़ों में देखते हैं ना बुराई, कि अबे यार ये तो बेकार है, ये वैसा है, ये वैसा है। ऐसा नहीं है, उसे हर चीज़ में, जे चाहे वो चीज़ बेकार भी होगी, लेकिन उसमें वो फिर भी अच्छाई निकाल के अच्छाई बता देगा कि तुम्हें ये नहीं, ये इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है। तो वो उसके अंदर मतलब सतोगुण उत्पन्न हो चुका है। और रजोगुण जो है, वो रजोगुण है कि जो मतलब जो जिसको जब जब इच्छा है। जब आपको कोई चीज की इच्छा है, तो उस हुँ। चीज को पाने के लिए आप जो भी कर्म करते हो वो हुँ। आपके रजस गुण है। जैसे कि अगर आप को बोला गया है कि आपको
लेट्स से आपको कुछ मीठा खाना पसंद है, तो उस मीठा खाने की जो आपकी लालसा उत्पन्न हुई है और जो उसके लिए आप प्रयास करना चाह रहे हो, वो आपका रजस गुण है। और जो तमोगुण होता है वो सबसे नीचा गुण होता है, और जिसके अंदर तमोगुण है, जिसके अंदर तमोगुण उत्पन्न हो गया, वो इंसान कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाता। उसके अंदर ना मतलब तमोगुण का मतलब है अंदर आलस भर जाना, निद्रा में रहना, कि हाँ भाई हमारे शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको आराम मिलना चाहिए, उसके लिए वो सो रहे हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ काम बोल देंगे उन्हें तो वो बोलेंगे कि नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, आज नहीं करेंगे, अभी आराम करना है। तो उस मनुष्य के अंदर तमोगुण है, और वो मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा नीच इंसान है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने शरीर के बारे में सोच रहा है। जिसके अंदर तमोगुण और रजोगुण समाप्त हो जाता है, उसके अंदर सतोगुण उत्पन्न हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा या बुरा है, ये तीनों हाँ। गुण हर इंसान के अंदर होते हैं। किसी टाइम पे कोई गुण ज्यादा एक्टिव होता है और दूसरे बाकी दो गुण सरपैस हो जाते हैं। ऐसे ही लेट्स से किसी के अंदर सत्वगुण आ गया तो इसका मतलब उसके बाकी जो दो गुण है वो दब गए दब हैं, गए हैं। सप्रेस हो गए हैं। अगर किसी के अंदर रजोगुण आ गया तो उसके बाकी जो दो गुण है वो सप्रेस हो गए, क्योंकि अगर वो काम करने की इच्छा रखता है और लगा हुआ है तो वो शांत चित्त तो बैठ नहीं सकता, प्लस वो सुस्त भी नहीं हो सकता। सिमिलरली जो तमस गुण में आ गया, जो हाँ, तो उसके बैठा रजोगुण और सजोगुण दोनों वो सब अपने तमोगुण को त्यागो, रजोगुण और सतोगुण को अपनाओ। लेट्स से एक एग्जांपल है, आ, एक दिन में भी इंसान अलग अलग गुणों को एक्सपीरियंस करता है। लेट्स से जैसे मॉर्निंग में जब वो बिल्कुल शांत चित्त होता है, सो के उठता है तो मन काफी शांत होता है, दिमाग में ज्यादा चीजें चलने लगी होती है, तो तो उस उस टाइम टाइम पे वो वो सत्वगुण सतोगुण में होता है। में होता है। फिर जो ड्यूरिंग द डे, थ्रू आउट द डे, जो वो अपने सारे मेहनत करता है और सारे मतलब कर्म करता है, वो एक तरीके से रजस गुण में होता है उस टाइम पे। और शाम को जब घर आके वो आराम करता है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और अपना मतलब मेनली जो ये है कि आराम करता है, तो वो उसका एक तरीके से तमस गुण हो जाता है। तो उस टाइम पे उसका तमस गुण हावी होता है बाकी दो गुणों में। वैसे जो आपने बताया है उसमें हमसे जो भी गलती होगी उसके लिए हमें माफ कर देना, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा नहीं हमें पता, हमने कुछ नहीं हाँ पता, अभी तो हमने बिल्कुल शुरू बस किया है। जो हमने सुना जो और हमने जो सुना, हमने जो समझा। समझा, इंटरप्रेट किया अपने शब्दों में, हमने वो आपको बता दिया है। हाँ, इसके बाकी और भी कई मतलब निकलते होंगे और भी कई चीजें होंगी, और और क्या भी, पता हमने कुछ बीच में से मिस कर दिया, मतलब कुछ चीज हमारे दिमाग में नहीं बैठी, कुछ चीज हमने मिस या कर हमें दिया, नहीं समझ लेकिन में आया या हम जो समझा नहीं पा रहे। हम पूरा उससे पूरा टिट्टो वैसे ही तो नहीं बता सकते। बस यही है कि जितना हमें समझ में आया उतना हमने आप लोगों को बताया कि हमने ये सीखा, ये समझा। बाकी बाकी जो भी हम सीखते रहेंगे, हम अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ज्ञान बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अब तो धीरे धीरे करके, मतलब इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है और अच्छी बात है। आई होप आप लोग भी इसे रिलेट कर पाएंगे और इच्छा रखेंगे सीखने की। तो अब और इसके इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब हमारे वीडियो से देखें, लेकिन जहाँ से भी आपको गीता का ज्ञान मिलता है उसे प्लीज सीखें और स्प्रेड करें। तो फ्रेंड इसके साथ ही ना अब मैं इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं पे ही एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, व कमेंट पे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।